जय माँ मेलडी, जय माँ भवानी। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम राहुल भोई है। मैं राज गुरुदेव से 3 से 4 साल से जुड़ा हूँ। और मैंने गुरुदेव से पहले स्टार्टिंग में ओगड़वीर की साधना की थी। और मेरी साधना में बहुत जोरदार अनुभव हुए थे। मैंने उस साधना से कई काम भी किए। मैंने एक छोटी बच्ची थी, 5 से 7 साल की लड़की, उसको एकदम सीरियस थी, मतलब डॉक्टर वगैरह सब, दवाखाना सब वो जाके आए थे, पर कुछ उनका काम हो नहीं रहा था। एंड में ही थी। वहाँ मेरी गुरुदेव ने मेरे को सिखाया था अगड़वीर का। तो मैंने वो साधना वहीं पे चलाई। और 3 घंटे के अंदर ही वो बच्ची खाना मांगने लगी, जो सीरियस थी काफ़ी। और 3 दिन के अंदर वो बच्ची एकदम ठीक ठाक खड़ी हो गई। फिर मैं आगे चला गुरुदेव से। तो मैंने फिर डिब्बी बनवाई गुरुदेव से, माँ मेलडी की। गुरुदेव ने मुझे डिब्बी बनवाई, पूरा 84 खाता सिद्ध करके दिया माँ मेलडी का। फिर उससे मैंने एक काम किया था एक भाई का, जिसके पैसे 3 से 4 साल से अटक रहे थे, मतलब वो दे नहीं रहा था। तो सिर्फ मैंने माँ मेलडी को आदेश ही किया कि माँ मेलडी, इनके पैसे यूँ अटके हुए, माँ ला के दे दो। माता ने जी, मैं वो भाई मेरे कॉल पे ही था, और वो भाई का फ़ोन आया उसके ऊपर कि भाई लो आपके पैसे। उन्होंने मांगा और उन्होंने पैसे भी दे दिए। तो वो माँ मेलडी ने मेरा काम किया सटीक 3 घंटे के अंदर, वही मेरा काम सटीक बिठाया माँ मेलडी ने। फिर मैं उससे आगे चला। तो फिर गुरुदेव ने मेरे को मसानी सुजारी माता की एक साधना करवाई, जो मैं सामने वाले की स्कैनिंग कर सकूँ, वैसी साधना। फिर वो साधना से मैंने कई लोगों की स्कैनिंग भी की, कई लोगों का काम भी किया, कई लोगों के पितरों भी पकड़े। कुलदेवी कुलदेवी ताती दिक्कत थी, वो भी मैंने उसके ऊपर भी काम किया। तंत्र काट भी किया ओगरवीर से। फिर मैं आगे चला। फिर मैं ये सावन महीने का जो शिविर था उज्जैन में, राजगुरुदेव के यहाँ, तो मैं यहाँ पे आया शिविर में। और मैंने जो मांगा था वो माँ मेलडी ने मेरे को दिया यहाँ पे। तो मेरी कलवा साधना माँ मेलडी ने संपन्न करवाई, राजगुरुदेव ने। और उसमें भी मेरे को काफ़ी डरावने अनुभव हुए थे। और फिर मेरे जो यहाँ पे आया, तो मेरी अगड़वीर की जो साधना की थी उसमें सवारी में थोड़े वचन काट रहे थे। तो वो गुरुदेव ने अगड़वीर की सवारी मुझे पूरी खुल के दी, और वैसे प्रमाण के साथ 3-4 जनों की स्कैनिंग भी की। स्कैनिंग भी सटीक बैठी मेरी। फिर मैं मेरे घर की कुछ दिक्कतें थी, जैसे बाल सिकोतर वगैरह, वो भी गुरुदेव ने मेरे को बताया कि ये दिक्कत है। तो अभी आगे बढ़ना है गुरुदेव के सानिध्य में, और आगे कहीं भी काम करना है, और गुरुदेव के चरणों में ही रह के मुझे पूरा तंत्र में पारंगत बनना है। गुरुदेव के साथ ही चलूंगा अब। जय माँ मेरडी, जय माँ भवानी। कलवा साधना में 3 दिन की साधना में क्या एक्सपीरियंस हुआ था आपको? बहुत डरावनी अनुभव हुई। पहले दिन ही कलवा मेरे आजू बाजू घूम रहा था, जैसे कोई भारी भरकम इंसान मेरे आजू बाजू चल रहा है, वैसा मेरे को अनुभव हुआ। फिर जो मैं जिस रूम में साधना करने बैठा था, उसका डोर नॉक करता था वो, और आवाज़ें देता था, काफ़ी डरावनी आवाज़ें। फिर दूसरे दिन मेरे को ये अनुभव हुआ कि कलवा सामने आ गया, पर जैसे मैंने देखा तो वो तुरंत ही गायब हो गया। फिर तीसरे दिन तीसरे दिन मेरा साधना का लास्ट दिन था। तो देखा कि कलवा आजू बाजू में घूम रहा है। फिर जो गेट था जो बाथरूम का, उसको भी उन्हें उसने नॉक किया। और जैसे आसमान में जैसे बिजली पड़ती है ना, वैसे छत के ऊपर बिजली गिरी। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरा अनुभव है। फिर मैंने ऊपर देखा तो ऊपर कुछ नहीं था। फिर मेरा मंत्र जाप पूरा हुआ। फिर मैं रूम के बाहर गया, तो वो रूम का दरवाजा जट से उसने खोला, जैसे मेरे को बुला रहा है वो। फिर मैं गया। फिर मैंने गुरुदेव को फ़ोन लगाया कि गुरुदेव, मेरे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो गुरुदेव ने बोला कि वो रूम में सो जाना। तो मैं रूम में आके सोया। तो मैं सोया था तो कोई मेरी चादर खींच रहा है यूं, कोई इंसान, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। फिर सपने में गुरुदेव और गुरु माता, जो साक्षात शंकर और पार्वती का रूप है, उन्हें उनके दर्शन हुए थे। और मेरी कलवा साधना यहाँ पे संपन्न हुई थी, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। ये कोई बनी बनावटी बात नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आप भी कई ऐसी साधनाएं, ऐसी माताओं की सवारियां लेनी है आपको, आपकी घर की कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ गुरुदेव के चरण में आ सकते हैं।
बहुत अच्छा काम करते हैं। निःशुल्क शिविर है, रहना खाना सब आपके ऊपर, क्योंकि गुरुदेव किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लेते। जय माँ मेरडी, जय माँ भवानी।